हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पिछले दिनों मुझसे एक मित्र ने अपनी एक समस्या शेयर की और उसकी समस्या को सुनने के बाद मैंने स्वयं में से रिलेट किया। तो मैंने सोचा यार, ये समस्या तो मेरे साथ भी है और हो सकता है ये समस्या आपके साथ भी हो, क्योंकि घर में या समाज में या ऑफिस में या मार्केट में, कहीं पर भी कहीं पर भी जहाँ आप कार्य करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, अक्सर ऐसे समय आते हैं, अक्सर ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमारी किसी के साथ बहस होने को बहस हो जाती है या बहस होने का एक समय आ जाता है। यानी ऐसा लगता है कि अब बहस होने वाली है। यानी जब आप पर कोई भड़क रहा हो, जब आप पर कोई चिल्ला रहा हो, जब आप पर कोई अन्यायपूर्ण टिप्पणी कर रहा हो, आलोचना कर रहा हो, और आप उस बहस से खुद को बचाना चाहते हो, मतलब आपके मन में ये लगता है कि यार, इस झमेले में मुझे नहीं पड़ना है, जितना शांत रहूं उतना अच्छा है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो ये दोस्तों आपका एक अच्छा निर्णय, बहुत अच्छा निर्णय है। क्योंकि जिस बहस में अगर एक पक्ष शांत हो, तो ये समझ लीजिए कि वो बहस ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाली है और समझदार इंसान शांत रहता है। अगर दो इंसानों के बीच 5 मिनट तक बहस तेज हो रही है, तो फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि दोनों में समझदार कौन है। यानी कि अगर दोनों ही बहस किए जा रहे हैं तो फिर समझदारी कहाँ है? तो किसी एक पक्ष को शांत रहना चाहिए। शांत रहने में ही समझदारी है, कायरता बिल्कुल नहीं है। जो विनम्र रहता है वही शांत रह सकता है। लेकिन सब लेकिन अब इन सब बातों के बाद भी हमारा ये प्रयास तो कम से कम रहेगा कि हम शांत तो रहें, लेकिन सामने वाले के द्वारा कही गई जो बातें हैं, जो शब्द हैं, जो टिप्पणियां हैं, जिनसे हमारा मन चोटिल हो सकता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे भी, उन शब्दों से भी, उन शब्दों के आघात और प्रहार से भी खुद की रक्षा करें, खुद को बचाएं। तो इस इस बारे में भी आपने कई बातें सुनी होंगी कि अब जब भी कोई व्यक्ति आप पर टिप्पणी करता है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी टिप्पणी को निजी तौर पे स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो आप दुखी होंगे, आप उसको ग्रहण करना ही नहीं चाहते तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। मगर फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमको एक शब्द भी अगर कोई बोल दे, कोई हमारे बारे में सामने बोल दे या पीठ पीछे भी अगर हम सुन लें कि हमारे बारे में ये कहा गया है, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। ये हमारी भावनात्मक कमजोरी को व्यक्त करता है और ये भी दर्शाता है कि हमारा खुद की नज़रों में आत्मसम्मान कम है। क्योंकि अगर हमारा खुद की नज़रों में आत्मसम्मान बहुत ही मजबूत है, तो हमें ये छोटे मोटे शब्द चोट नहीं पहुंचा सकते। अब ऑन द स्पॉट जब ये काम हो रहा हो, यानी कि जब आप पर कोई चिल्ला रहा हो, कोई टिप्पणी कर रहा हो, उस समय हम अपने मन को शांत कैसे बनाए रखें, हम कैसे अपने में कंट्रोल करें कि हम सामने वाले के साथ न उलझें। याद रखना दोस्तों, उलझना और पलट जवाब देना ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब हम पर कोई भड़क रहा होता है तो हमसे रहा नहीं जाता, हमसे सहा नहीं जाता, हम तुरंत बोल पड़ते हैं, तुरंत उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वो जैसा बोलता है हम उसका जवाब देने लगते हैं। वो आसान है, वो बहुत लोग कर लेते हैं। मगर शांत रहना और उस समय भी अपने मुख पर मुस्कान बनाए रखना, ये मजबूती का कार्य है। शांत भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आप शांत हैं, बहस में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन सामने वाले की बातों से दुखी हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको दुखी भी नहीं होना है, आपको शून्य प्रतिक्रिया देनी है। यानी कि आपको ऐसा बनना है कि सामने वाले की बातों का आप पर जैसे मानो कोई असर ही ना हुआ हो। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप कहलाएंगे मजबूत, एकदम मजबूत कहलाएंगे। अब इसके लिए उपाय क्या है? तो इसके लिए उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एक कहिए एक उपाय या एक टेक्निक
एक मानसिक कल्पना के द्वारा एक ज़बरदस्त तरीका मैंने सोचा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अ, जब भी आप पर कोई ऐसे अ, चिल्ला रहा हो, बरस रहा हो, भड़क रहा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो और चाहे आप कहीं भी हों, आप अपने घर में हो, ऑफिस में हो, समाज में हो, सड़क पे हो, कहीं पे भी हो, आप पर भड़क रहा हो, उस समय आप अपने मन को एक ऐसे काल्पनिक चित्र से रिप्लेस कीजिए जहां आप अपने आप में ये कल्पना करें कि मान लीजिए आप बहुत विशालकाय, बहुत ही ज़्यादा बड़े एक रोबोट की तरह, एक सुपरमैन की तरह, एक चमत्कारिक पुरुष, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं कि बहुत बड़ा रोबोट है और बहुत सारे लोग उस पर गोलियों की बौछार कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं और वो गोलियां उसे छू छू कर बस गिरती जा रही हैं और वो इतना विशाल है कि वो सामने सामने जो छोटे छोटे लोग हैं उनके प्रहारों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो बड़ा खुशी से चलते जा रहा है। आपने ऐसे कई सीरियल्स या कई मूवीज आपने देखी होंगी। आपको ऐसी कल्पना अपने मन में करनी है। ये बात आपको सुनने में थोड़ी आपको भले हंसी आ रही होगी, लेकिन ये ऐसा उपाय है दोस्तों कि जब आप अपने मन में ये कल्पना करते हैं ना, आपको थोड़ा शांति मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये मुद्दा उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे इसमें उलझना चाहिए। मुझे इससे बहुत आपका जो ये जो लेवल है ना, ये काफ़ी ऊपर उठने लगेगा। आप सोचेंगे कि हाँ, मैं तुलना कर रहा हूँ अपने आप को उस सुपरमैन से, जो चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही है और मुझ पर जो प्रहार हो रहे हैं, मुझ पर जो बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, वो मुझे छू छू करके बस निकलते जा रहे हैं। जैसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बस निकलते जा रहे हैं, बस वैसे ही आपको ऐसे कल्पना करनी है। ऐसा करने से आपको मजबूती आएगी। ऐसा करने से आप सोचेंगे कि जो जो कुछ भी बोल रहे हैं बस वो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं। जैसे कूलर के सामने जब हम बैठते हैं तो पानी के छोटे छोटे छींटों का जो आनंद होता है, बस आप उन बातों को उसी आनंद के तौर पे लें। आपको लगे कि क्या आनंद आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है, और आप उस दृश्य में जो आप कल्पना कर रहे हैं, जो सुपरमैन वाली कल्पना है, आप ये देखें कि ये छोटे छोटे पुरुष जो हैं, छोटे छोटे इंसान जो हैं, जो हम पर ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं, ये मुझे कितनी मारने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी गोलियां चला रहे हैं, कितने बारूद फेंक रहे हैं, और मैं तो इतना विशालकाय हूँ कि मैं चलता ही जा रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप वाकई में बहुत बड़े हैं, आप बहुत मजबूत हैं। ऐसा आपको कल्पना करनी है। मेरी इस अ, बात मेरे ये जो उपाय है, उसके पीछे हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हम सामने वाले को बहुत छोटा समझें या सामने वाले को नीचा दिखाएं। ऐसा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। बस आपको इस उपाय से स्वयं को शांत रखने का एक उपाय मिलेगा। आप सब स्वयं को शांत रख पाएंगे और उस मानसिक कल्पना के द्वारा जिसकी अभी हमने बात की, इससे आपका ये जो स्तर है सोचने का, ये थोड़ा ऊपर उठेगा। आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी सी बात है, आपको लगेगा कि ये बहुत ही फालतू बात है। उन बातों को सुन करके अगर आपको लगता है कि हाँ, ये बात सही कही जा रही है, इस बात में थोड़ा तर्क है, इस बात में मुझे थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, सही बात के लिए कहा जा रहा है, तो आप उसको सुन करके स्वयं में अप्लाई करेंगे और उस बात को सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि सामने वाले की टिप्पणी में कुछ बातें जायज़ है, सही हैं, उचित हैं, ठीक बात के लिए अगर कहा जा रहा है, तो आप उसको सुधार करेंगे। और जो बातें आपको अनावश्यक लग रही है, निरर्थक लग रही है, उन बातों के लिए आप वैसा ही सोचेंगे कि बस मुझ पर बौछारें हो रही हैं और मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा करने ही में ही भलाई है दोस्तों, ऐसा करने में ही भलाई है। आप अगर आप ये सोचेंगे कि अगर हम अ, अपनी बातें न रखेंगे तो सामने वाला हमेशा हमें गलत समझेगा, ऐसा नहीं है। शून्य प्रतिक्रिया ही सबसे बेस्ट प्रतिक्रिया है, सबसे बढ़िया है। अगर आप बहुत ज़रूरी हो, अगर आपको कुछ अपनी बात रखनी हो, आ, कोई चारा न बचा हो, आपको कुछ कहना ही हो, तो इतने सौम्य शब्दों में कहें, इतने नरम शब्दों में कहने की कोशिश करें कि बस सामने वाला पिघल जाए और वो वहीं पे थम जाए। अन्यथा जब तक अति आवश्यक महसूस न करें तब तक न कहें। ये मैंने
अपने अनुभव के द्वारा ये ऐसा उपाय सोचा हुआ है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसी में ही सब सब कुछ ठीक हो सकता है, इसी में ही। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइए। अपने सुझाव ज़रूर प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।